जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग एकदम ठीक हैं। चलिए आज नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ हम शुरुआत करते हैं नीट का, जो कि अधिकतर यह टॉपिक से पूछा गया है कि वनस्पति पादप अर्थात पादप जगत क्या है। पादप बॉटनी से अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है और आप लोग मालूम होना चाहिए कि बॉटनी से 160 नंबर का क्वेश्चन बनता है। पादप से अधिकतर यह क्वेश्चन बनता है कि हम लोग देख सकते हैं कि पादप जगत अर्थात इस पादप जगत से कौन कौन क्वेश्चन बनेंगे, आगे पादप जगत क्या है, A to Z जो है नीट से जो भी एग्जाम में पूछता है, नीट एग्जाम में उसको रिवाइज करने वाले हैं या उसके बारे में जिक्र करने वाले हैं। बहुत सारे पादप जगत को अलग अलग भागों में बांटा गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और तो हमारा नीट 2025 टारगेट जो है इस यूट्यूब चैनल प्रजापति इंस्टीट्यूट पर आपको हिंदी में हर एक चीज करवाई जाएगी। क्यों? हिंदी वाले के यही नहीं होता है। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि सर जो हिंदी में पढ़ता है वो हमारे लिए नहीं हो पाता है। तो आज हम लोग इसी में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़कर और अपने नीट तक जो तैयारी है करने का आकांक्षा रखते हो। तो तैयारी ऐसे करो जो सिलेक्शन दिला दे। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं प्रजापति इंस्टीट्यूट पर, आइए और जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि आज सबसे अहम टॉपिक होने वाला है और सबसे अच्छा टॉपिक होने वाला है। तो जितने भी बच्चे हैं फटाफट जुड़ जाइए और वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप या कहीं पर भी, इंस्टाग्राम हो गया, चाहे व्हाट्सएप हो, कहीं पर भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कि वनस्पति पादप क्या है या फिर पादप जगत के किस तरह से इनको आधारित वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि वर्गीकरण के आधार अर्थात पादप जगत को, वनस्पति पादप को किसने वर्ग के आधार पर लोग बांटते हैं। तो वर्ग के आधार आप समझ जाते हैं, एकदम क्लियर हो जाता है, तो आप समझिए इसे आसानी से पादप जगत को आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कि 5 तरह से हम लोग वर्गीकरण के आधार पर पढ़ेंगे। पहला हो गया कृत्रिम वर्गीकरण, दूसरा प्राकृतिक वर्गीकरण, जाति वृत्तीय संरचना देखेंगे अर्थात उसका वर्गीकरण देखेंगे, संख्यात्मक वर्गीकरण देखेंगे, कोशिकीय वर्गीकरण देखेंगे और रसायन वर्गीकरण देखेंगे। 6 प्रकार से पादप जगत को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब कौन कौन से आते हैं तो बाहर देखेंगे। पहले यह देख लेते हैं कि इसके अंदर कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। यदि हम कृत्रिम वर्गीकरण की बात करते हैं तो पादप का बाह्य संरचना क्या है, बाह्य संरचना के आधार पर देखेंगे कि प्राकृतिक का जो पादप है उसकी बाह्य संरचना कैसा है, देखने में आकृति कैसी है और भी किस आकार का बना है। ये पहला देख लिए कि बनावट के आधार पर देख लिए क्या कैसा उसकी बनावट है। आगे देखते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण अर्थात पादप की जो बाह्य क्या है, जो बाह्य और आंतरिक संरचना है, बाह्य संरचना देख लिए, अब उसके आंतरिक संरचना क्या है उसको हम देखेंगे, है कि नहीं। दूसरा देखते हैं कि जाति वृत्तीय अर्थात कि जाति विकास संबंध कि उस पादप का कितना जाति है। एक एक पादप का जो है, जैसे आम का पादप, भारत में कहा जाता है आम का पादप लगभग जो है 200 से प्लस जातियां पाई जाती है। ठीक उसी तरह से अलग अलग प्रकार के अलग अलग पादप का साथ पेड़ पौधे की कितने प्रकार जाति उसको हम देख लेंगे, उस आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। और संख्यात्मक वर्गीकरण जिसे हम कहते हैं कंप्यूटरीकरण, क्या कहते हैं कंप्यूटरीकरण, जिससे हम संख्या के आधार पर एक जो जाति है, कितना जाति है, कितना संख्या है, उस आधार पर हम लोग देखेंगे इसे किस तरह से हम लोग बांट सकते हैं संख्या के आधार पर। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं कि कोशिकीय वर्गीकरण, कोशिका की संरचना अर्थात पादप की हम लोग जूलॉजी में पढ़े हैं कि मानव की जो कोशिका होती है, एक कोशिका से कोशिका मिलकर बनी होती, कोशिका उत्तक का क्या संगम होता है। ठीक उसी तरह पादप में कोशिका होती है और उत्तक होते हैं। उस आधार पर देखेंगे कि कौन कौन उसके अंदर कोशिका पाई जाती है, किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना है, यह सब भी देखेंगे। आगे बात करते हैं छठा नंबर, तो रसायन वर्गीकरण अर्थात उसके अनुवांशिक क्या है, गुणसूत्र क्या है, कितने गुणसूत्र से मिलकर बने हैं पेड़ पौधे, अनुवांशिक की संरचना, गुणसूत्र की संरचना के आधार पर हम लोग भी वनस्पति का पादप जगत पढ़ेंगे। यदि आपको यह 6 पॉइंट क्लियर हो तो आगे बढ़े। क्लियर है? चलिए समझ आया होगा कि वर्गीकरण के आधार पर क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्गीकरण आधार देखिए, हाँ इस हम लोग पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया है।
याद रखिए पादप जगत को 5 भागों में बांटा गया है। पूरा पादप जगत की बात करें, पूरा वनस्पति की बात करें, 5 भागों में बांटा गया है। पहला यहाँ पर देख सकते हैं कि नाम लिखा हुआ है और प्राकृतिक आवास। पहला आप बात करें थैलोफाइटा, क्या किया? थैलोफाइटा, जिसको शैवाल कहते हैं। शैवाल सबसे अधिक धरती में कोई पाया जाता है, शैवाल पाया जाता है। यह बात हमेशा याद रखिएगा। जिस मान लेते हैं कि मानव यदि एक समय के लिए धरती से विलुप्त हो जाता है तो सबका राज जो है शैवाल के ऊपर राज हुआ, पृथ्वी पर जो है शैवाल छाप लेगा। ठीक है। हाँ, अधिकतर लोग कहते हैं ये सब पढ़ाई नहीं याद है। अरे बाबू खुद से तुम पूछो, यदि पढ़ कर हमें भूलना ही था, पढ़े का है कि नहीं? पढ़ाई क्यों करते हैं हम? अब ये भी नहीं बोलते कि रटो से, रटना नहीं है, समझिए कि कौन कहाँ पर क्या पाया जाता है। रटिएगा तो जीवन भर रटते रह जाइएगा। नहीं, पढ़ाई ऐसा करो कि दिमाग में छप जाए। जिस तरह से कंप्यूटर के पास अपना सीपीयू रहता है और उसके पास जेरॉक्स करने की मशीन रहता है, ठीक है, ह्यूमन के पास, मानव के पास भी एक सीपीयू रहता है, मालूम है ना? इसे मानव मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सीपीयू जो है पूरा कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है और हमारा दिमाग पूरा शरीर को हमारा क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसलिए मानव के मस्तिष्क को सीपीयू कहते हैं। ठीक है। और हमारे अंदर एक ऐसी मशीन बैठा लो जिसे कोई भी पढ़े, उसे एनालाइज कर ले, छाप ले और कभी भी जीवन में ना भूले। कहीं भी कोई पूछता है कि भाई पायल क्या है, देखो तूने पहले से क्लास नहीं किया है, ये पहले से क्लास करता है तो पायल बताया था, तो बोल देना है। पायल 5 भाग में बांटा गया। पहला याद रखिए ब्रायो, पहले थैलोफाइट, क्या किया? थैलोफाइट, जिसे हम शैवाल कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। उसका हम लोग पढ़ेंगे अगला कि ब्रायोफाइट, क्या पढ़ेंगे? ब्रायोफाइट कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे टेरिडोफाइट, क्या बात करेंगे? टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट कहाँ पाया जाता है? यह जल और स्थल दोनों भाग पाया जाता है। अर्थात ये नहीं किसे सूखा, जहां पर जैसे आप देखते हैं नदी वाला किनारा हो गया तो वहां पर जल भी रहता है, बगल में थोड़ा सा माटी का इलाका भी रहता है कि नहीं? जल स्थल, तो उस जगह पर आपका पाया जाता है टेरिडोफाइट। ठीक है, याद रहेगा। आगे हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कहाँ पाया जाता है? भूमि में पाया जाता है, स्थल में पाया जाता है। ठीक है। और आगे हम बात करें एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कहाँ पाया जाता है? यह भी जो है आपका स्थल में पाया जाता है। कितना याद रहेगा बाबू? नहीं, तो किसी को पकड़ लेना है तो भूलो नहीं ना, इतना आसान है। ठीक है, चलिए को याद कीजिए। ऊपर क्या था? थैलोफाइट था, थैलोफाइट का क्या आएगा? ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट का हाँ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट का क्या आएगा आपका? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का एंजियोस्पर्म, है कि नहीं? याद रहेगा? हाँ याद रहेगा। क्या याद नहीं रहेगा? नीट ऐसे पढ़ो, आपका किसी वहां भी नहीं बाकी है। ठीक है, तो ऐसे पढ़िए जैसे आप दिमाग में छाप लीजिए। ये कोई आपसे, आपका दोस्त, मित्र, बंधु पूछता है कि भाई बॉटनी में पारदर्शिता नहीं समझ आ रहा है, तो उसे डायरेक्ट बोलना है जाओ तुम यूट्यूब पर प्रजापति इंस्टीट्यूट पर और बालाजी सर के वीडियो देख लो, किस तरह पढ़ाते हैं कि नहीं? तो फुल मौज मस्ती साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बोर्डिंग क्लास लगे। ठीक है, तो आज हम लोग देख लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। हाँ, अब जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं, ठीक, जो भी क्लास 12 है, आप लोग का अगर वाले जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्लस साथ साथ जो स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, जिसे जो भी बच्चे जो है क्लास 12 में अभी वो एग्जाम की तैयारी कर रहे 2025 का, उन लोग के लिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति इंस्टीट्यूट की तरफ से 20 अक्टूबर से, कितना? 20 अक्टूबर से क्लास कोर्स आरंभ होने वाला है। 20 अक्टूबर से क्लास कोर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होने वाला है। तो ऑफलाइन बता दे तो हमारा वैशाली, बिहार वैशाली से हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं और तिसियौता धर्मपुर गांधी विद्या मंदिर के बगल में हम लोग ऑफलाइन सेंटर है हमारा। और ऑनलाइन बात करते हैं तो आपका प्रजापति इंस्टीट्यूट पर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, क्रैश कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए तारीख 20 अक्टूबर से आपका बायोलॉजी स्पेशल जो है आपका प्रजापति सर लेकर आने वाले हैं। और भी जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं उसका भी हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। दूसरे टीचर है रोशन सर है और भी सर है, उन्होंने जो है फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग पढ़ाएंगे। और भी ऑन लाइफ आकर यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में जो भी बच्चे
आर्थिक तंगी है, पैसे की जो आर्थिक कमी हो जाने के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उन लोग को एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है। और उन लोग को यह भी कहा जा रहा है कि बाबा पढ़िए, हम लोग पढ़ाने के लिए है। और एकदम अच्छी भाषा में, एकदम सहज भाषा में साइंस को पढ़ना हम लोग सिखाते हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं। इतना है समझ में? ठीक है, तो याद रखिएगा कि सिर्फ पढ़ाई करते समय आपका पैसा बाधा नहीं बनेगा, यह प्रजापति सर का वादा है कि कोई बच्चा यदि पढ़ाई करते समय उसकी आर्थिक तंगी पड़ रहा है, याद रखिएगा हमारे तो चैनल पर आइए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कांटेक्ट नंबर रहेगा, वहां हमसे कांटेक्ट कीजिए। यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। एड्रेस हमने आगे बता दिया। ठीक है, तो आज हम लोग 5 ही देखेंगे पारद जगत का। ठीक है, और इसका जितना भी पैनल पीडीएफ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर पैनल पीडीएफ जो जितना भी है, या फिर पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज यहीं तक क्लास ओवर करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि थैलोफाइटा शैवाल क्या है, इसका काम क्या है, या धरती पर न रहे तो क्या हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।